स्लीव्स को मेन कपड़े पर रख के 1/4 इंच की सिलाई लगानी है। सीधे के ऊपर रखना है इसको। पहली वाली स्लीव लगाई, जैसे हमने उल्टा निशान ऊपर रखा, इधर भी उल्टा निशान ऊपर रखा हमने, तो ये टर्न होके अंदर चला जाएगा। जब आप सिलाई करते हो तो एक हाथ पीछे रखेंगे, तो उससे क्या होगा, सिलाई बहुत अच्छे से लगेगी, उसके अंदर खिंचाव नहीं आएगा। जब आप पीछे हाथ रखकर नहीं चलाते हो तो पीछे दाती वाला भाग जो होता है वो कपड़े को अंदर खींचता रहता है, और ऊपर का जो फुटर जो होता है उसकी प्रेशर से कपड़ा आगे भागता है, तो दोनों कपड़े आगे पीछे हो जाते हैं और अंदर सल सल बने रहते हैं। इसको यहाँ से दबाओ एक साइड करके, इसके ऊपर दबाओ की सुई ऊपर लगा देना, इसके ऊपर अस्तर के ऊपर, इसको प्रेस सीम बोलते हैं। दोनों पर ऐसे लगा करके जैसे अभी नीचे सिलाई लगा ली हमने, इसको दबाव की सिलाई लगाने के बाद नाखून से प्रेस करके बाहर कर दिया, और कॉर्नर की सिलाई लगानी है हमको 1/4 इंच से भी कम दूरी पर। तो ये दोनों स्लीव्स में एक जैसे लगा लेंगे हम। तीनों साइड से कॉर्नर वाली सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है अस्तर के बाहर वाला, उसको हम बिल्कुल अस्तर के पास से कटिंग कर देंगे बराबर एक जैसा। इसके बाद में हम फ्रंट को पूरा पिनअप करके अस्तर के ऊपर जमा के रखा हुआ, इसको भी कॉर्नर से एक जैसी सिलाई लगानी है हमको। 1/4 से 1.14 इंच के आसपास आपको सिलाई लगानी है, और एक्स्ट्रा इसका पूरा फैब्रिक जो है अस्तर के बाहर जितना भी है उसको हम कटिंग करके हटा देंगे। अब इसकी सारी पिनें हम निकाल लेंगे। पिन निकालने के बाद में फिर बैक के ऊपर भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा करके कॉर्नर से पूरा सिल लेना है। तो चारों तरफ हमने इसकी सिलाई लगा ली है, और चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में फिर इसका पिने वगैरह इसकी भी हम हटा लेंगे। पिन हटाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका वो हम कटिंग कर देंगे चारों तरफ से। अस्तर के बाहर जितना भी कपड़ा मेन फैब्रिक जो जा रहा है उसको हमने बराबर बराबर की कटिंग करके हटा लेना है। तो ये पूरा फैब्रिक हटा लिया। अब इसमें पीछे की साइड हमको टक्स लगाना है बैक में, तो ये बैक वाले हम दोनों तरफ के टक्स लगा लेते हैं। ये टक्स लगाने के बाद में हम फ्रंट के टक्स लगाएंगे। सेंटर वाला लगाएंगे पहले, सेंटर वाला, जैसे ये वाला भाग जो है इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक सेंटर वाला निशान उठाना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर लॉक करके स्टार्ट किया, यहाँ तक सीधे आए, फिर यहाँ से यहाँ लिया, इस पॉइंट से वापस लगाना है। अब दूसरा वाला लगाएंगे, ये पहला लग गया है। अब दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक जो मार्क किया हुआ है उस निशान पर लॉक करके यहाँ तक लिया, यहाँ से वापस रिटर्न कर दो। ठीक है, इसके बाद फिर ये वाला
इसको भी यहाँ लॉक करके यहाँ तक लेकर के आए, यहाँ से वापस चलेंगे हम। ये हो गया, तीसरा डॉट भी कंप्लीट। अभी आर्मोल वाला चौथा डॉट ये लगाना है। इसको भी हम इस कॉर्नर तक लेकर के आए, यहाँ से फिर वापस डबल लग गई, हटाया इसको। ये चारों डॉट कंप्लीट। अब इसको प्रेस लगाना बताते हम, प्रेस से इसकी सेटिंग करेंगे। अब जैसे ये डॉट लगे हुए हैं, इसके अंदर प्रेस लगा करके इसको अच्छे से बिठाना है ताकि प्रॉपर शेप बने। यहाँ से इसको पहला सेंटर वाला जो है इसको सेंटर में करना, सबसे पहला डॉट। जैसे ये फ्रंट वाला भाग है, इसमें पहला डॉट जो है इसको यहाँ से जहां तक डॉट लगा हो वहां तक लेकर के आना है, यहां तक लेकर के आए, इससे आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ ला करके रोक दिया, फिर वापस प्रेस को पीछे कर लो। उसके बाद ये बटन पट्टी वाली साइड का जो डॉट है इसको नीचे वाली साइड लेना है, यहाँ से नीचे वाली साइड, इसको भी यहीं तक प्रेस लेके जाना है, इससे आगे नहीं ले जाना है। फिर वापस सबसे ऊपर वाला डॉट आर्मोल वाली साइड का, इसको भी नीचे वाली साइड कर देना है। इसको यहां से लगा करके यहां तक लेकर के आए, ये हो गया। अब लास्ट वाला इस डॉट को भी हम नीचे वाली साइड कर देंगे, ये लेकर के आए यहां तक। ये उल्टी साइड से एक बार हमने प्रेस लगा दिया, अब सीधी साइड एक बार फिर हम सीधी साइड से भी लगा देंगे, तो इसमें प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी। जैसे यहां से डॉट पर यहां तक लेकर के आए, यहां से फिर पीछे कर दिया इसको। अब ये साइड वाला डॉट, बस ये जहां तक डॉट बना हो वहीं तक प्रेस लेकर के जाना है, उससे ज्यादा आगे नहीं ले जाना है। उससे आगे ले जाओगे तो इसके अंदर जो शेप है वो खत्म हो जाएगा। फिर ये आर्मोल वाला, इसको भी यहां तक लेकर के आना है, ये भी हो गया। अब इसके बाद ये बटन पट्टी वाला बचा है, इसको भी लगा देंगे। अभी सारे डॉट लगाने के बाद में आप इसको देखो, इसका जो शेप है प्रॉपर शेप बन करके तैयार हो गया ये ऐसे हम दूसरा वाला पीस भी तैयार कर लेंगे। और बैक वाले में यहां से डॉट को साइड में ले जाना है, दूसरा वाला जो है इसको इस साइड ले लेना है। फिर एक बार सीधी साइड ले जाएंगे इसको, सीधी साइड से भी दोनों को, इधर वाला उधर वाला उस साइड और इधर वाला इधर वाली साइड, इन दोनों को भी लगा लेंगे। ये बैक वाला भाग, इसमें भी प्रेस लगा दिया हमने, इसकी फिनिशिंग हो गई। स्लीव्स के ऊपर भी हम थोड़ा सा प्रेस लगा देंगे, ये भी प्रॉपर बैठ जाएगी। तो ये प्रेस का काम हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे।
अब जैसे इसके अंदर आई पट्टी बनाने के लिए उल्टे कपड़े पे रखना हमको, नीचे रख करके ऊपर से सिलाई लगानी। इसमें भी 1/4 इंच का सिलाई लगाना है। अब ये 1/4 इंच की सिलाई लगाने के बाद में इसको अंदर से बाहर की तरफ नाखून से प्रेस कर देना है। इसके बाद इधर से आधा इंच का प्रेस से फोल्ड कर दिया और इसकी सिलाई के ठीक ऊपर रखना है इसको, और यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगानी एकदम सीधी वाली साइड में, यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई आप यहाँ बाहर वाली साइड भी लगा सकते हो। अब इसके अंदर ये पट्टी बन के तैयार हो गई। अब इसको बैक से हम जॉइंट कर देंगे शोल्डर को। यहाँ पर सीधे सीधे के सामने सीधा रखना है। इसको अब इंटरलॉक करेंगे, तो इसलिए इसको सीधी साइड से सिलाई लगा, घूम सिलाई नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट उल्टी साइड से आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर इंटरलॉक हो जाएगा। दूसरा वाला शोल्डर भी वैसे ही ज्वाइन कर देंगे। डबल स्टिच कर दिया इसको। अब इसमें स्लीव्स लगानी है। ये बैक वाली साइड में दबाव कर लेना इसका। अब स्लीव्स को एक बार चेक कर लेना है, इसका राउंड मिला करके। जैसे फ्रंट वाला है, फ्रंट वाली साइड इसको ऊपर रख करके एक बार इसको पूरा राउंड चेक करना है। ये प्रॉपर आ रही है। इसका जो सेंटर होता है स्लीव्स का, वो ये सेंटर से 1/4 इंच आगे की साइड आएगा। तो स्लीव्स को हमें नीचे रखनी है और ये ऊपर रखना है। अब ये एक जैसे दबाव से हम सिलाई लगा देंगे। इसको खींचना नहीं है और इसको ढीला नहीं छोड़ना है, नॉर्मल तरीके से लगाते जाना है। इसका मार्जिन जो है पीछे वाली साइड रखना है, बैक साइड।
अब इसको डबल सिलाई लगा देंगे। अब जैसे स्लीव लग गई है, अब ये स्लीव्स लगने के बाद में इसको साइड से, सीधी साइड से एक सिलाई लगानी कॉर्नर की 1/4 इंच दूरी की। यहाँ पर राइट साइड से सिलाई लगानी। ये स्लीव्स का जो मार्जिन है ये इस साइड होना चाहिए, स्लीव साइड। यहाँ पर दोनों पीस बराबर हो, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऊपर वाला खींच दिया तो नीचे का छोटा हो जाएगा, या नीचे का खींच दिया तो ऊपर वाला, तो दोनों को बराबर तरीके से। अब ये एक सिलाई लगा दी हमने, ऐसे ही दूसरी साइड भी सेम लगा देंगे। इधर वाली साइड भी सेम वैसी सिलाई लगा देनी। अब ये लगने के बाद में हम नीचे लगाएंगे पट्टी। नीचे की पट्टी लगाने के लिए अस्तर की हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे। ये 1.5 इंच चौड़ी, यहाँ से ये पूरी लंबी ये ले लेंगे हम। जो ब्लाउज की लंबाई है उसके बराबर वेस्ट वाले भाग पर जोड़ना है। तो जितना भी आ रहा है उसको नाप करके और उससे करीबन 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इसके अंदर जब जॉइंट लगाओगे आप तो थोड़ा सा क्रॉस में लगाना, उरेप जॉइंट। उससे क्या होगा, जॉइंट मोटा ना होगा। जैसे ये इसको कट करके ये ले लिया, जॉइंट क्रॉस में जॉइंट लगाना है तो इसको ऐसा रखा ही, और यहाँ पर सिलाई लगानी। इस पट्टी को 1/2 इंच का फोल्ड कर लेना है। इतना इतना फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। एक जैसे सिलाई लगानी। ये सिलाई लगाने के बाद में हम उसके ऊपर छोटे छोटे चूनट डालेंगे अलग अलग जगह पर, 4-5 जगह। अब यहाँ पर इस जगह से आधा इंच बाहर रखना है। इतना बाहर रख करके टर्न कर देना है, और यहाँ पर 1 फुटर की सिलाई लगानी है।
अब यहाँ पर इस जगह छोटी सी एक चुन्नट डालेंगे, जहाँ पर ये जो डॉट आ रहा है वहाँ पर एक बिल्कुल छोटी सी हल्की सी चुन्नट डालना है, जिससे ऊपर वाला भाग थोड़ा सा ढीला हो जाए। फिर इसको सीधे आने देना है। अब आपको यहाँ पर फिर एक वैसी ही चुन्नट डालनी है, बिल्कुल छोटी सी चुन्नट, प्लीट में कन्वर्ट ना हो ये। यहाँ पर दूसरी जगह भी डाल दिया हमने। अब ये जो डॉट आ रहा पीछे का, इस जगह पर भी एक छोटी चुन्नट डाल देनी है। ऐसे ही हम 6 जगह चुन्नट डाल देंगे, 2 पीछे के डॉट पर और साइड की सिलाई पर 2 डॉट और 2 आगे के डॉट के ऊपर। ये चुन्नट से क्या होगा, ऊपर वाला भाग डॉट लगने के कारण बढ़ जाता है, तो उस जगह पर इसमें जब आप पट्टी को अंदर टर्न करोगे तब इसमें सेल आते हैं, तो वो नहीं आएंगे। अब ये पट्टी लग गई है। अब इसमें एक दबाव की सिलाई लगानी है ऊपर की। ये इसको नाखून से प्रेस करके पूरा इसका मार्जिन जो है नीचे वाली साइड में कर दिया। सिलाई का जो दबाव जो है उसको पूरा नीचे वाली साइड कर देना है और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देना है। ये पूरा नीचे प्रॉपर कर देंगे तो क्या होगा, जब इसको पलट के जब ऊपर सीधा रखेंगे तब अंदर का अस्तर बाहर नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर की एक सिलाई लगा देनी बढ़िया। थोड़ा सा हाथ पीछे पकड़ के रखो तो उससे मशीन की जो दाती है उस कपड़े को खींचेगी नहीं और चुन्नट नहीं बनेगी। ये लग करके तैयार हो गया। अब इसके अंदर फिटिंग के निशान लगाने हैं। इसको अंदर कर दिया, यहाँ से भी नाखून से प्रेस करके थोड़ा सा मार्जिन को सेंटर से बाहर कर देना है। अब ये अंदर वाली साइड करके इस पे एक प्रेस लगा देंगे हम। अब यहाँ पर अंदर से सिलाई लगानी है। पहले कॉर्नर की लगानी है, फिर मार्जिन का जो निशान लगा हुआ है उस निशान पर लगाएंगे। ये कॉर्नर पर हमने लगा दिया। उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग का निशान लगा रखा हमने, बस इस जगह पर इसको लॉक करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर लोअर फेस 10 है तो 10 का हाफ 5 इंच का निशान ले लेना है। तो यहाँ पर 5 इंच का निशान ले लेंगे। ये 5 इंच हो गया। अब यहाँ पर आपको इसको मिला देना है। या लॉक करके एंड कर दिया। अब इसके अंदर एक 1/4 इंच की सिलाई और डाल देंगे। 1/4 इंच दूरी पर एक सिलाई और डाल देनी है। ये साइड की सिलाई लग चुकी है। अब नेक की उरे पट्टी कट करना है। जैसे खड़ा कपड़ा है, ये आड़ा कपड़ा है, तो ये क्रॉस में लेना है
जितना यहाँ से दूरी होगी उतनी दूरी आपको यहाँ लेना है बराबर, तो वो पूरे पट्टी बनेगी अच्छे से। सीधी पट्टी कभी भी नहीं बनानी, ये 1.25 की पट्टी ले लेना है, इतनी चौड़ी ये पट्टी लेके कट कर लेंगे। तो ये बॉयस में पूरे पट्टी कट करके रख ली हमने। अब इसको क्रॉस में ज्वाइन करना इस टाइप से, यहाँ पर कॉर्नर से थोड़ा सा 1/4 इंच छोड़ देना, कॉर्नर से इस साइड में 1/4 इंच छोड़ देना, फिर दोनों को मिला करके सिलाई लगा देंगे। इस कॉर्नर से जहाँ पर ये मिल रहे दोनों कपड़े वहाँ तक आपको लगा देंगे। ये ऐसे ही सारे जॉइंट लगा लेना है। इसको क्रॉस में रखो और यहाँ पर रख के सिलाई लगा दो। यहाँ से इसको 1/4 इंच दूरी से कट कर देंगे और ये बन के तैयार। सारे जॉइंट कर लेंगे पहले। अब ये उरे पट्टी तैयार करने के बाद में नेक के ऊपर लगाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से लगाना है। जैसे ये गला होता है, इसका जो राउंड है, अगर आपने इसको सीधा करके लगा दिया तो गला फैल जाएगा। आपको ये गला ऐसे ही रखना है और उसके बाद लगाना है इसको। तो आप इसको देखो कैसे लगाते हैं। यहाँ से 1/4 इंच बाहर रखा हमने और 1/4 इंच की सिलाई लगानी है। स्टार्ट कर दिया हमने लॉक करके। अब देखो इसको ऐसे सीधा नहीं करना है, इसको राउंड ही रखना है। यहाँ से जहाँ तक सीधा है वहाँ तक सीधे लेकर के आना है। इसके बाद ये जैसा राउंड है वैसे ही राउंड में इसको घुमाते जाना है। ये हम पट्टी बनाएंगे, पाइपिंग नहीं बन रही, पट्टी बनाएंगे। लेकिन पट्टी बनाओ या पाइपिंग बनाओ, दोनों ही कंडीशन में आप फेसिंग भी जब लगाओगे उस कंडीशन में भी ये आपका राउंड में ही आना चाहिए। इसको सीधा ऐसे पकड़ के नहीं करना है। यहाँ तक जहाँ तक गोलाई है, जहाँ तक ये राउंड है नेक का, वहाँ तक तो आपको राउंड में लेना। फिर जब सीधा भाग है उसमें आप सीधा ले लो इसको। फिर पीछे का जब राउंड आ जाएगा तो उसमें भी वैसे ही आपको राउंड में ही लेना है। जैसे यहाँ तक तो सीधा ही हम ले आए सीधा, फिर ये गोलाई आ गई, पीछे का राउंड है ये। इस राउंड में भी आपको बहुत ही अच्छे से बैठाना है। जितने अच्छे से आप इसमें सिलाई लगाओगे उतना ही बढ़िया नेक बैठेगा आपका। तो आपको यहाँ तक तो सीधा लिया, फिर यहाँ से जैसे ही ये सर्कल चालू हो जाएगा, इस सर्कल को बहुत अच्छे से फिनिश करना है। अब आपको ये राउंड में पूरा घुमाते जाना है। पीछे एक हाथ रख के उसको आपको राउंड में लेना है और इधर से भी राउंड में घुमा के लेना है। अब राउंड ख़त्म होने के बाद जब सीधा भाग आ रहा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा पकड़ के ले सकते हो इसको। फिर जैसे ये राउंड आ गया पीछे का, फिर हमको वैसे ही लेना है। इसको पीछे वाला भाग पकड़ा हमने, उसको अंदर वाली साइड खींच के राउंड वाली साइड बिठाना उसको। अब ये पीछे का भी राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का एक तरफ का फ्रंट का बचा है, तो इसको यहाँ तक सीधा लेते हैं हम। इसका शोल्डर का मार्जिन स्लीव्स में भी हमने पीछे दिया है, शोल्डर में भी आपको पीछे ही देना है। एक तरफ आगे एक तरफ पीछे इस टाइप से नहीं आना चाहिए। अब जैसे ये राउंड आ गया तो आपको ये राउंड को ऐसे ही बिठा के रखना है, इसको ऐसे सीधा नहीं करना है। यहाँ से जहाँ तक सीधा जा रहा वहाँ तक सीधा ले लिया।
अब इसको राउंड में घुमा लेंगे। ये लगा है, लॉक करा। अब यहाँ पर नाखून से प्रेस करके इसको बाहर कर देना है। पूरी पट्टी पहले बाहर करना नाखून से प्रेस करके, उसके बाद बनाना। अगर आप ये नाखून से प्रेस करके बाहर नहीं करते हो और डायरेक्ट बना देते हो तो वो प्रॉपर आपकी पट्टी बाहर नहीं निकलेगी। तो इसको पूरा पहले प्रॉपर बाहर निकाल देंगे, उसके बाद ही इसमें हम फोल्ड करेंगे। और फोल्ड जब करेंगे तब 1/4 इंच से ज़्यादा चौड़ा फोल्ड ना बने। अगर आपने ज़्यादा चौड़ा बना दिया तो वो नेक पर खींचेगा, इसलिए ज़्यादा चौड़ा नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये टर्न किया और ये दबाव पूरा इस साइड पट्टी वाली साइड, इसको मोड़ करके यहाँ से 1/4 इंच, ये पूरा 1/4 इंच लिया। अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें अब ये पूरा 1/4 इंच का पट्टी बाहर निकाल के दबाव पूरा पट्टी वाली साइड रखना है और सिलाई लगानी है। अब ये गोलाई वाला भाग, इसमें फिर ध्यान देना है, इसको खींच के सीधा नहीं करना है, ये राउंड करते हुए लेना है। तो ऐसे ही आपको पूरी पट्टी बनानी है पीछे तक। अब जैसे ये पूरी सिलाई लग गई है, अब इसके पीछे वाला जो भाग है, इसमें जो एक्स्ट्रा जो दिख रहा है आपको, इसको कट कर लेना है। यहाँ से इसको पूरा कट कर लेंगे। इसके बाद ये फिर मोड़ के इसके अंदर हेमिंग हो जाएगी और यहाँ पर नीचे भी हेमिंग हो जाएगी और यहाँ हुकाई बन जाएंगे। तो ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। हुकाई और प्रेस बची इसके अंदर,